नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों को। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 9th न्यू मैथ्स, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर हम करने वाले हैं 4.1, जिसका नाम है गणिता मंजरी। बच्चों अभी आपको पता है कि जो क्लास 9th की जो न्यू मैथ्स आई है वो उस बुक का नाम है गणिता मंजरी, और इसमें हम जो आपको कराने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम हल कराएंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइएगा बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड द फॉलोइंग है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन सभी को हमें इस वाली आइडेंटिटी से इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं और इन 6 प्रश्नों को हमें इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम बिल्कुल आसानी से आपको सॉल्व कराएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये है a की वैल्यू 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बच्चों a की वैल्यू क्या है 7x, तो हम 7x लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये है 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 7x, तो ये 7x है, इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 4y, तो ये है 4y, और प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4y, तो ये आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा बेस दे रखा है 7x की पावर यहाँ पर 2 है, तो इसको हम यहाँ पर 2 बार ओपन करेंगे, 7x इंटू 7x प्लस ये, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56, तो ये आ जाएगा 56, और ये x है और ये y है, तो x y इसके साथ में आ जाएगा, प्लस उसके बाद हम बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 4y इंटू 4y। अब देखो बच्चों, अब हम 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 49। ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। उसके बाद हम x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये है हमारा 56xy, और उसके बाद हम बच्चों ये क्या है यहाँ पर 4 4 जा 16, और y का y से करेंगे हम, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमारी पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर y का y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने x का मल्टीप्लाई x से किया है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका एकदम से सिंपल हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हमें बिल्कुल सेम लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 7/5 और ये है x प्लस 3/2 और ये है y, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 7/5 और ये है इसके साथ में x, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये क्या है 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 7/5, और बच्चों इसके साथ में ये क्या है x है, इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर, b की वैल्यू है 3/2 और यहाँ पर ये है y। ओके बच्चों, उसके बाद है प्लस b की वैल्यू हमारे पास में 3/2 और ये y का होल स्क्वायर।
अब बच्चों देखो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार ओपन करेंगे, 7/5x इंटू 7/5x। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, आगे हम इसको हल करेंगे प्लस, देखो बच्चों अब यहाँ पर ये 2 है और ये भी 2 है, तो इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इनटू के केस में ये कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 है और ये भी 2 है, इनटू में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बचा क्या हमारे पास में, अब ये देखिए 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और अपॉन में कितना है 5, और ये x और ये y, तो ये आ जाएगा xy प्लस, अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये 3/2 y इंटू 3/2 और ये y। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, और ये x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x² अपॉन में 25। उसके बाद है बच्चों ये 21/5, और यहाँ पर ये कितना है xy प्लस, उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखिए अब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये आ जाएगा y²। तो बच्चों जो इसका प्रॉपर आंसर निकल के आया है, तो इसका फाइनल आंसर जो निकल के आया है वो 49x² अपॉन 25, या फिर आप बोल सकते हो कि 49/25। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, 49/25x² प्लस 21/5xy प्लस 9/4y²। तो बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों यहाँ पर 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके आइडेंटिटीज लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab और प्लस b²। ठीक है जी। तो उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखो ये है 2.5p और प्लस यहाँ पर है 1.5q का यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखिए बच्चों a की वैल्यू क्या है 2.5p का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है प्लस के 2ab, तो यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 2.5p इंटू v की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर ये देखिए 1.5q और प्लस उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखिए अब ये b की वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब बच्चों इसको हम 2 बार ओपन करेंगे, 2.5p इंटू में 2.5p प्लस, अब यहाँ देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो देखो बच्चों ये 2.5 है, जब हम 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है 2.5 है, मतलब कि इसको हम 2.5 बोलते हैं, तो 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5, तो अब ये 5 हो जाएगा बच्चों। अब 5 का मल्टीप्लाई जब हम 15 से करेंगे 1.5 से तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है बच्चों 7.5 आ जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा p है और ये है हमारा q। उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर देखिए ये है 1.5 q का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.5 q और इनटू में 1.5 q। अब उसके बाद बच्चों ये देखिए 2.5 इंटू 2.5, तो 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, और p का p से करेंगे तो ये आ जाएगा p² प्लस, अब यहाँ पर कितना है बच्चों 7.5 और ये पी क्यू है प्लस, उसके बाद है बच्चों 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, और q का मल्टीप्लाई q से करेंगे तो ये q² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया बच्चों वो आ गया 6.25p² प्लस 7.5pq प्लस 2.25q²। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों यहाँ पर 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी हमने आइडेंटिटीज लिख रखी है, क्योंकि बार बार हमको लिखनी पड़ रही है, तो यहाँ पर हमने वो लिख रखी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों ये क्या है 3/4s और प्लस ये कितना है b है 8t अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर बच्चों 8t है, तो ये इसका स्क्वायर है बच्चों। ठीक है जी, अपॉन में कुछ नहीं है इसके बराबर। a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 3/4s
का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 3/4 एस है इंटू बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर बी की वैल्यू है यहाँ पर 8t प्लस उसके बाद में बच्चों ये देखो ये क्या है बी स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या है 8t का होल स्क्वायर है। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए ये 3/4 एस है इंटू में 3/4 एस है प्लस उसके बाद है बच्चों यहाँ पर हम दो बार इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पावर जो दे रखी है वो 2 दे रखी है, ठीक है ना, 2 दे रखी है। तो अब यहाँ देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6 और 6 से 2 या 12, तो ये आ जाएगा 12 और ये क्या है एस और ये टी, तो ये आ गया बच्चों। उसके बाद में बच्चों ये क्या है 64 और यहाँ पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर 64 और ये टी स्क्वायर। अब बच्चों आप कंफ्यूज होगे, इसको मैं दो बार ही लिख देता हूँ, एक बार 8t इंटू 8t, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16 आ जाएगा, और s का मल्टीप्लाई s से करोगे तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर। प्लस में ये कितना है बच्चों 12st है, और यहाँ पर प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 64 और t का मल्टीप्लाई t से करोगे तो टी स्क्वायर। तो बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है वो आया है 9/16 एस स्क्वायर प्लस 12st और प्लस 64 टी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये वाली आइडेंटिटीज लगेगी यहाँ पर, तो ये है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है बच्चों a की वैल्यू क्या है x है, तो ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू x है और इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/2y है, 1/2y प्लस अब यहाँ पर बच्चों b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 1/2y का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ये क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस अब यहाँ देखिए बच्चों x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या बच्चों x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आ जाएगा, मतलब x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सॉरी x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा और अपॉन में है y। अब उसके बाद में बच्चों ये देखो 1 का स्क्वायर 1 है और ये 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब बच्चों ये कैसे है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर बच्चों y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई और प्लस के 1/4y स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ये वाली आइडेंटिटीज लगेगी बच्चों, तो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों बराबर। अब यहाँ देखो ये ए स्क्वायर है तो 1/x का होल स्क्वायर है बच्चों प्लस यहाँ पर ये क्या है 2ab 2 इंटू, तो a की वैल्यू क्या है 1/x, उसके बाद में b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/y और प्लस b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 1/y का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये क्या है 1/x इंटू में 1/x, उसके बाद में प्लस यहाँ पर देखो बच्चों 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 अपॉन में ये क्या है x और ये y प्लस ये हो जाएगा 1/y इंटू में 1/y। तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कितना है 2/xy और उसके बाद में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 और y का y से करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है बच्चों 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy और प्लस 1/y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर यूजिंग द सेम आइडेंटिटी
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये कह रहा है सेम आइडेंटिटी, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में जो हमने अभी आइडेंटिटीज यूज की थी, वही वाली आइडेंटिटी यूज करके इनके हमें मतलब जो है आंसर निकालने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ये 64 इंटू 64 करके और आप यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। ठीक है ना बच्चों, आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है ना बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिटीज लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो आइएगा बच्चों हम आपको बताते हैं एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है जी, तो ये देखो 64 है, तो बच्चों 64 को सबसे पहली बात तो हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको हम 2 डिजिट्स में ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 60 और प्लस और ये आ जाएगा 4। आप या तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो या फिर आप इसको 50 प्लस 14 में भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों आप 60 प्लस 4 में आप इसको ब्रेक कर लीजिए। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी हम लगा देते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर 60 और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये a स्क्वायर है। ठीक है, एक बार इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, तो यहाँ पर है 60 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 60 है और b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 4 है। ठीक है जी, प्लस अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 60 इंटू 60 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 62 जा होता है आपका 120 और 120 इंटू में हम करेंगे 4, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 480। तो ये 480 आ जाएगा प्लस 4 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों तो 4 इंटू 4। तो अब देखिए बच्चों 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36 और ये 2 जीरो इसके आगे आ जाएंगी 480 और प्लस 4 4 जा 16। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 480 और ये आ जाएगा 16। तो बच्चों यहाँ पर ये है 6 और ये आ गया 9, 460 कैरी लग गया 1 और ये आ जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ जाएगा 4096। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर 105 का होल स्क्वायर है। तो अब देखो बच्चों इसको हम 2 डिजिट्स में हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको हम मान लेंगे बच्चों 100 प्लस 5। तो ये 100 प्लस 5 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 100 प्लस 5 बच्चों ऐसी संख्याओं को हम इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं कि जिससे हमें इनका होल स्क्वायर करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकें, ऐड करने में या मल्टीप्लाई करने में हम आसानी हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये इजीली तरीके से हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 100 है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो a की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 100 और इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ पर बच्चों b की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये 100 इंटू 100 और प्लस ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और यहाँ पर ये कितने जीरो हैं, ये 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। उसके बाद में प्लस 5 इंटू 5। तो बच्चों यहाँ पर ये 1 और ये 4 जीरो इसके आगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 100 इंटू 100 करेंगे
तो ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस ये 1000 और प्लस के 25। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो तीनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और ये है 1000 और ये है बच्चों यहाँ पर 25। बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये 1। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चों 11,025। 11,025 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या बच्चों, यहाँ पर लास्ट पार्ट है 205 का होल स्क्वायर है बच्चों। अब देखो बच्चों, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 105 को ब्रेक किया था 100 + 5 में, ठीक उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर 205 को हम 200 + 5 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 200 और प्लस के 5 का होल स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू 200 आ जाएगी और b की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 200 + 5 का होल स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, 200 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है 200 है, इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 5 है और प्लस b की वैल्यू है 5 इंटू 5। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 200 इंटू 200 प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा ये आ जाएगा 20, ठीक है जी। 2 2 जा 4 5 जा 20 और 2 0 आगे आ जाएंगी प्लस के 25। अब देखो बच्चों, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 2 जा 4 और ये 4 0 के आगे आ जाएंगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 2000 प्लस के 25। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर है 40,000, उसके बाद है 2000 और यहाँ पर है 25। तो ये आ जाएगा 5 2 0 2 और ये आ जाएगा 4, आ जाएगा 4 2 0 25। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 42,025, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने 4.1 को कवर कर लिया है। तो बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे 4.2। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा मतलब लाभ मिलने वाला है, ठीक है जी। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।